तुम कर रहे हो पढ़ाई और तुम्हें आ गया नींद, तुम्हें क्या करना है, कॉपी को बंद कर दो, उठो। मैंने अपने लॉन्ग क्वेश्चन के टाइम पे ऐसा ही किया था, जिससे कि मुझे लॉन्ग क्वेश्चन याद हो गए थे। आधा घंटा दूंगा मैथ को, आधा घंटा दूंगा फिजिक्स को, आधा घंटा दूंगा केमिस्ट्री को, 15 मिनट दूंगा हिंदी को, 15 मिनट दूंगा इंग्लिश को। तो देखो, मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, या बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका सिलेबस आधा हुआ होगा। लेकिन देखो, ये बात तो तुम्हें पता है, अगर तुम्हें एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है 80%, 90%, 95%, तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं होगा, तुम्हें करना पड़ेगा एक प्रॉपर तरीके से रिवीजन। लेकिन मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको पता ही नहीं है कि रिवीजन कैसे करते हैं, रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है। मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको लगता होगा कि रिवीजन का मतलब होता है पूरे सिलेबस को एक बार में खत्म कर दो, पूरे सिलेबस को पढ़ दो, वो होता है रिवीजन। नहीं, ये रिवीजन नहीं होता है। अगर तुम भी ऐसे पहले ऐसे रिवीजन करते थे तो मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हें चीजें याद नहीं होती होगी। क्यों, मैं सही हूं ना? तो आ जाओ, आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ रिवीजन करने का बेस्ट तरीका, बेस्ट टेक्निक, बेस्ट ट्रिक्स। हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 5 घंटे 6 घंटे रिवीजन करो, तो नहीं, मैं तुम्हें इतना रिवीजन करने के लिए कभी नहीं बोलूंगा, कभी भी नहीं बोलूंगा। रिवीजन के लिए सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा इनफ होता है, इतना रिवीजन कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और देखो, रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है, हम उसके ऊपर बात करने वाले। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम या दिक्कत के ऊपर, जो मुझे पता है तुम सही फेस करते होगे, और उस महान दिक्कत का नाम है नींद। भैया, जब भी मैं रिवीजन करने जाता हूँ मुझे नींद आता है, जब भी मैं क्लास करता हूँ मुझे नींद आता है, जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ मुझे नींद आता है। इसका सोल्यूशन क्या है? तो आज मैं तुम्हें देता हूँ फटाफट इसका सोल्यूशन। उसके बाद हम बात करने वाले हैं रिवीजन के ट्रिक के बारे में। तो ठीक है, वीडियो को फुल वॉच करना। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो भाई देख, अगर तुझे भी पढ़ते समय, रिवीजन करते समय नींद आती है तो ये नॉर्मल है, ऐसा सबके साथ होता है। हाँ, ऐसा मेरे साथ भी होता है और अभी भी होता है। तो देखो, पढ़ते समय नींद को भगाने का एक सबसे बेस्ट तरीका है, वो तरीका है पढ़ाई बंद कर दो। हाँ, मेरी पहले पूरी बात सुनो। देखो, मान लो तुम कर रहे हो पढ़ाई और तुम्हें आ गया नींद, तुम्हें क्या करना है, कॉपी को बंद कर दो, उठो और 5 मिनट टहलने चले जाओ, या तुम 5 मिनट कोई और एक्टिविटी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हें नींद आ रही है, तो तुम उठो और घर में ही टहलो, या घर में ही आलतू फालतू हरकतें, आलतू फालतू एक्टिविटी जैसे कि पुशअप मार लो, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो। ऐसा करने से नींद भाग जाता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें अपना बताऊँ तो देखो, मैं क्या करता हूँ, जब भी मान लो मुझे पढ़ते समय या काम करते समय नींद आती है, तो मैं उस काम को या पढ़ाई को बंद कर देता हूँ, अपना फ़ोन उठाता हूँ और फ़ोन में 5-10 मिनट यूट्यूब या इंस्टा खोल के शॉर्ट देखने लगता हूँ। हाँ, मैं ये करता हूँ। लेकिन देखो, ये वाला ट्रिक जो कि मैं यूज़ करता हूँ, 5 से 10 मिनट रील्स देखना तुम मत करना। अगर तुम्हारे अंदर रील्स का नशा है या फ़ोन का नशा है कि तुम 5 मिनट के लिए फ़ोन लेते हो और उसके बाद 1 घंटे कैसे बीत जाते पता नहीं चलता, तो तुम ये ट्रिक मत यूज़ करना। वरना पता चला भाई तुम नींद भगाने के लिए 5 मिनट के लिए फ़ोन ले रहे हो और 1 घंटा इसमें बर्बाद कर दिया, गया तुम्हारा दिन पूरा। इसलिए ऐसा मत करना। तो देखो, नींद भगाने का ये बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट तरीका तुम्हें कहीं और नहीं मिलने वाला। इसलिए अगली बार नींद आए तो इसे ट्राई करना और मुझे ये कमेंट करना कि भैया ये तरीका सच में वर्क करता है कि नहीं करता। तो देखो, अब तुम्हारे रिवीजन के बीच में ये नींद नहीं आने वाला। अब हम बात करते हैं रिवीजन कैसे किया जाता है। तो देखो, अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ रिवीजन करने का 3 साइंटिफिक तरीका। हाँ, साइंस के द्वारा ये प्रूव है कि ऐसा तुम रिवीजन करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। लेकिन इन 3 तरीके के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा अपना तरीका, उसके बाद तुम्हें जो तरीका अच्छा लगेगा तुम उस तरीके को फॉलो कर लेना। तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, रिवीजन करने का फर्स्ट मेथड है एक्टिव रिकॉल, मतलब कि तुम आंसर दो बिना आंसर देखे। नहीं समझे ना? आ जाओ, मैं समझाता हूँ। तो देखो, मान लो तुम्हें किसी क्वेश्चन को याद करना है, तो तुम क्या करो, एक बार क्वेश्चन देखो, उसका आंसर देखो, उसके बाद कॉपी को बंद करो, उसके बाद अपने मन में ही वो क्वेश्चन सोचो और उसका आंसर सोचो। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरा क्वेश्चन है न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, उसे एक्सप्लेन करो। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी बंद करूँगा, अपने मन में उसका आंसर बनाना स्टार्ट करूँगा। ऐसा करने से तुम्हें आंसर याद हो जाएगा और वो जो आंसर होगा तुम्हें बहुत दिनों तक याद भी होगा। क्योंकि देखो, जब भी तुम किसी चीज़ को अपने ब्रेन में रिकॉल करते हो तो ब्रेन इस चीज़ को बहुत लंबे समय तक याद रखता है। और हाँ, ये साइंटिफिक प्रूवन है, इसलिए इसे हल्के में मत लो। तो ये था पहला तरीका, और इस तरीके से तुम किसी क्वेश्चन को या किसी टॉपिक को याद कर सकते हो। तो आ जाओ, अब हम बढ़ते हैं सेकंड मेथड के ऊपर। सेकंड मेथड है टाइम गैप टेक्निक, और ये मेरा फेवरेट टेक्निक है। देखो, इस टेक्निक के अकॉर्डिंग तुम्हें किसी एक चीज़ को बार बार नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल के लिए मान लो
तुम्हें रिवीजन करना है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। तो तुम क्या करोगे, आज तुमने एक बार मान लो आधे घंटे में पूरे चैप्टर नंबर 1 को रिवीजन कर लिया, उसके बाद तुम्हें अब इसके बाद अगले दिन या 2 दिन बाद इसे रिवीजन नहीं करना है, तुम्हें रिवीजन करना है 3 दिन बाद। हाँ, 3 दिन बाद फिर से चैप्टर 1 खोलो और चैप्टर 1 को फिर से रिवीजन करो, और 3 दिन के बाद उसके बाद तुम्हें खोलना है 7वें दिन, 7वें दिन के बाद उसके बाद तुम्हें खोलना है 15 दिन बाद। हाँ, ऐसा करने से तुम्हें ये जो चैप्टर नंबर 1 है पूरी तरीके से याद हो जाएगा। ये पूरा चैप्टर नंबर 1 तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि देखो, साइंस के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी चीज़ को भूलने वाले होते हैं, लेकिन उसी पॉइंट पर जाके हम उस चीज़ को फिर से याद कर लेते हैं, तो वो चीज़ हमें बहुत लंबे समय तक याद होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है जिसका बर्थडे तुम्हें पहले याद था लेकिन अब भूल चुके हो, तो तुम क्या करोगे, अपने दोस्त के पास जाओगे, उससे पूछोगे कि भाई तेरा बर्थडे कब था यार, जरा बताना। तो जब वो तुम्हें बता देगा, उसके बाद तुम्हें उसका बर्थडे बहुत लंबे समय तक याद होगा, तुम उसके बर्थडे को दोबारा नहीं भूलोगे। और हाँ, ये साइंस ने प्रूव किया कि ऐसा होता है। और हाँ, यही था सेकंड मेथड। हमारा थर्ड मेथड है फेमैन टेक्निक। मतलब कि इस टेक्निक में क्या होता है, तुम अपने आप को ही एक टीचर बना लो और जो तुम्हें समझना है उसे अपने वर्ड में अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करो अपने आप को। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे टीचर ने दिया है मुझे 5 नंबर वाला डेरिवेशन, और वो डेरिवेशन मुझे ना थोड़ा हार्ड लग रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, उस डेरिवेशन को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करूँगा। उस डेरिवेशन में जो भी फालतू चीज़ें होंगी, जो कि एक्स्ट्रा होंगी, जिन्हें हम हटा सकते हैं, उस चीज़ को मैं हटा दूंगा और उस डेरिवेशन को फिर से अपने अकॉर्डिंग लिखूंगा एक टीचर की तरह। और हाँ, ये सच में काम करता है। मैंने अपने लॉन्ग क्वेश्चन के टाइम पे ऐसा ही किया था, जिससे कि मुझे लॉन्ग क्वेश्चन याद हो गए थे। तो हाँ देखो, ये रिवीजन करने का 3 मेथड जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत लोग इसका यूज़ करते हैं। लेकिन देखो, अगर तुम्हें इन तीनों में से कोई भी अच्छा नहीं लगा तो अब आ जाओ मेरे पर्सनल मेथड के ऊपर, जो कि सच में कमाल का है। और अगर तुम इसे फॉलो कर लेते हो, सिर्फ 3 महीने फॉलो कर लो, उसके बाद पूरा सिलेबस तुम्हारे यहाँ बैठ जाएगा। ये मेथड क्या है, आ जाओ बात करते हैं। देखो, मैं मान कर चलता हूँ तुम एक दिन में सिर्फ रिवीजन करो 2 घंटे, मतलब कि 120 मिनट, और तुम्हारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, 5 सब्जेक्ट। तो तुम क्या करो, 5 सब्जेक्ट को इन 120 मिनट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो। मतलब कि तुम्हें किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है तुम सोच लो। सोच लिया, नहीं समझे ना, आ जाओ मैं समझाता हूँ। देखो, मान लो मेरे पास है 2 घंटा, तो मैं क्या करूँगा, आधा घंटा दूंगा मैथ को, आधा घंटा दूंगा फिजिक्स को, आधा घंटा दूंगा केमिस्ट्री को, 15 मिनट दूंगा हिंदी को, 15 मिनट दूंगा इंग्लिश को। इतना इनफ है रिवीजन के लिए। हालांकि मैथ में थोड़ा ज़्यादा चाहिए, लेकिन अभी के लिए मान लो इतना इनफ है। तो देखो, मान लो ये है मेरा केमिस्ट्री का कॉपी या नोट बोले तो मैं यहाँ पर रिवीजन करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 से। तो तुम्हें क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 खोलो, और तुम्हारे पास टाइम कितना है केमिस्ट्री के लिए, 30 मिनट, मतलब कि आधा घंटा। और आधे घंटे के अंदर तुम्हें कैसे करके पूरे चैप्टर नंबर 1 को फिर से पढ़ना पड़ेगा, या ऐसा बोले तो रिवीजन करना पड़ेगा। और हाँ, आधे घंटे के अंदर तुम्हें पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। अब मान लो तुमने पहले दिन में चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन किया, अब दूसरे दिन में तुम्हें क्या करना है, दूसरे दिन में तुम्हें करना है चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 में तुम्हें कितना टाइम देना है, तुम्हें देना है सिर्फ आधा घंटा, 30 मिनट। मान लो दूसरे दिन में तुमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर नंबर 2 का पूरा रिवीजन, तो तुम्हें क्या करना है, अगले दिन मतलब कि तीसरे दिन में तुम्हें पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 का, चौथे दिन में तुम्हें करना है चैप्टर नंबर 4 का, 5वें दिन में तुम्हें करना है चैप्टर नंबर 5 का, छठे दिन में तुम्हें करना है चैप्टर नंबर 6 का। ऐसा करते करते तुम्हें केमिस्ट्री के सारे चैप्टर को रिवीजन करना है। और केमिस्ट्री में कितने चैप्टर है, 12th केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, 15 चैप्टर, मतलब कि 15 दिन में तुम्हारा पूरा केमिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा एक बार। लेकिन असली खेल यहाँ से स्टार्ट होता है। अब जो 16वां दिन होगा, मतलब कि 15 दिन के बाद जो 16वां दिन होगा, वहाँ से तुम्हें स्टार्ट करना है फिर से चैप्टर नंबर 1 से। अबे मच्छर हट। हाँ, 16वें दिन में तुम्हें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 1 से, फिर से तुम्हें चैप्टर नंबर 1 का ऐसे ही आधे घंटे करके रिवीजन करना है। और तुम्हें एग्जाम से कुछ दिन पहले तक इसी साइकिल को रिपीट करना है। 15 दिन में पूरा केमिस्ट्री खत्म, 16वें दिन में फिर से स्टार्ट करो। ऐसा करते करते तुम्हारा एग्जाम तक बहुत अच्छा केमिस्ट्री रिवीजन हो जाएगा, सच में हो जाएगा। और जैसे कि मैंने केमिस्ट्री में किया, तुम्हें वैसा करना है फिजिक्स में, तुम वैसा कर सकते हो, बायोलॉजी में तुम वैसा कर सकते हो, हिंदी में तुम वैसा कर सकते हो, इंग्लिश में। हाँ, और अगर तुम 10th के स्टूडेंट हो तो तुम ऐसा कर सकते हो, SST में ऐसा करो, साइंस में ऐसा करो, हिंदी में ऐसा करो, इंग्लिश में ऐसा करो। सच में तुम्हारा रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। और हाँ, यही है रिवीजन का बेस्ट तरीका। इससे बेस्ट तरीका ना मैंने कहीं देखा है, ना मैं कहीं देखने वाला हूँ। मैं डैम श्योर हूँ। तो हाँ ठीक है, अब तुम जान चुके हो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है, तो रिवीजन करने पे लग जाओ। लेकिन कुछ डाउट होंगे, कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करो, मैं तुम्हें वहाँ समझा दूंगा, इसलिए कमेंट करो। और हाँ, तुम्हारे पास 3 महीने, और अगर तुम इन 3 महीनों में
अच्छे से रिवीजन करते हो, जैसा मैंने बताया वैसा करते हो, तो भाई तुम हिला दोगे सच में, एग्जाम को फोड़ दोगे। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, लेकिन अगर तुम नेक्स्ट हो तो सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारा फायदा होने वाला है। हाँ कर दो। और हाँ देखो, ये रहा व्हाट्सअप चैनल, ये रहा इंस्टा, यहाँ जाके ज्वाइन हो जाओ। मैं तुम्हें बहुत सारी फ्री में चीज़ें देता रहता हूँ, और अगर तुम्हें कोई डाउट है तो यहाँ पर आके पूछ सकते हो, ठीक है। तो फॉलो कर लो दोनों जगह। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज़ एक बार कमेंट करना, कमेंट करके देखो, रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय।